जय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूरे संपूर्ण विश्व में आज जितने भी हाथों में नव युवक बेटा बेटियां जो हाथ में माला रखते हैं, भगवान कृष्ण का जप करते हैं, वो आप ही की प्रेरणा दी हुई है, जो सनातन के एक एक बेटे बेटियों के गले में आपको कंठ में माला मिलती है। मैं पुनः निवेदन करूंगा आपके दो शब्दों से संपूर्ण ये शिव भक्तों को लाभान्वित हों और अपना आनंदमय भाव यहाँ जो ब्रज की धरा से आया है वो प्राप्त हो। पुनः पुनः एक बार करतल ध्वनि के साथ जोरदार ताली बजाएं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ब्रज से। श्री युगलचरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी परपुतपजं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुर पति भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। आज कुबेरेश्वर धाम में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम भोपाल और इंदौर के मध्य में हैं। ऐसा लग रहा है जैसे महाकाल की नगरी उज्जैन में विराजमान है। पूज्य महाराज श्री ने पूरा शिवमय वातावरण बना रखा है यहाँ पर। ऐसा लगता है साक्षात, लगता क्यों है, इट्स ट्रू, महादेव यहाँ साक्षात विराजमान है। हमको लगता है महाराज जी की साधना, तपस्या, आराधना, जप, तप, व्रत, इन सब का फल है जो इस भूमि पर शिव भक्ति साक्षात प्रकट होकर यहाँ दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रही है। महाराज श्री के लिए ज्यादा कुछ कहने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि व्यक्ति की प्रशंसा उसका कर्म, उसका स्वभाव और समाज के प्रति उसकी उदारता है, और तीनों ही चीज महाराज में कूट कूट के भरी हुई है। जब ये हाथ जोड़ के स्माइल करते हैं तो लगता ही नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जी हैं, लगता है साक्षात भोले बाबा विराजमान। अच्छा देखो, पुत्र ऐसा होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं ठीक है? बोले हाँ एकदम सही कहा आपने। पुत्र भी ऐसा हो जो पिताजी की हर हाँ में हाँ मिलाए। तो उनके सुपुत्र बैठे हैं चिरंजीव, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्रार्थना भूत बाबन महादेव से कि आचार्य श्री से अधिक नाम उनके सुपुत्र करें। इस भक्ति मार्ग में ऐसी प्रार्थना करते हैं। जितने भी युवा बैठे हैं यहां पर एक बात कह देना चाहता हूं। कितने भी मित्र बना लो, कितने भी फ्रेंड बना लो, जो बनाना है बना डालो। सब चाहते हैं कि तुम सक्सेस हो, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम उनसे थोड़े कम सक्सेस हो। इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो वो पिता है, जो चाहता है कि तुम उससे ज्यादा सक्सेस हो, उससे ज्यादा सफल हो। तो
चिरंजीव का बहुत भाग्य है, ऐसे पिता उनको मिले हैं और ऐसे संस्कार कि हम जब यहाँ आए तो हमने इशारा भी किया पर वो इशारा देखा ही नहीं, नीचे बैठ गए। ये पिता के दिए हुए संस्कार संतान में है। तो दोनों पिता पुत्र ही इस धर्म संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ से जो लोग इस हाईवे से निकलें और कुबेश्वर महादेव के दर्शन न करें तो समझ लेना उनका इन हाईवे से जाना सफल नहीं हुआ है। यहाँ से निकलना मतलब है महादेव के दर्शन करना है, इस पावन पवित्र भूमि को नमन करना है। मुझे तो अभी जाना था सीधे वृंदावन, 23 तारीख से ब्रज की होली प्रारंभ हो रही है प्रिया कांजू के मंदिर में, लेकिन महाराज जी का स्पेशल आज्ञा थी, कुछ भी हो जाए इस बार आपको वहां आना ही है। हमने कहा आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एनी हाउ आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। पर ऐसे आनंद नहीं आया, इतनी बड़ी संख्या और आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे अभी खाने को कुछ मिला नहीं। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे रुक जा, अब रुक जा, मुंह कहलंदे, समय आगे कथा भी होनी है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे जयकारे नहीं होने। 2-3 बातें मैं काम की आपको कह देता हूं। पूज्य महाराज श्री कथा के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से घर कैसे चलना चाहिए ये बताते हैं। आप देखेंगे कि आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे घरों में हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, युवान पीढ़ी मनमर्जी कर रही है। अगर हम मर्यादा में नहीं रहेंगे, अगर हम शास्त्रों की मर्यादा नहीं मानेंगे तो आप सच मानिए हमारे परिवार सुरक्षित नहीं रहेंगे। अग्नि मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, समुद्र मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, आकाश मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, वायु मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी मर्यादा में है इसलिए हम सुरक्षित हैं। अगर मानव मर्यादा में रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेगा, अगर मानव मर्यादा तोड़ेगा तो परिवार असुरक्षित हो जाएगा। आज हमारे बच्चों को रामायण गीता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। महाराज श्री ने बात की अभी कृष्ण भूमि की। कृष्ण भूमि का मतलब क्या है? यहां पर बैठे हुए महादेव के अनुयायी, स्वयं महादेव भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हुए हैं। आप जाके दर्शन कीजिए। हमारे ब्रज में तो 5 जगह महादेव बैठे हुए हैं। नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर। 5 स्वर हैं हमारे ब्रज में। 5 जगह पे महादेव विराजमान है। किसके लिए विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण के लिए विराजमान है। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर विधर्मियों ने तोड़ा और जामा मस्जिद सीढ़ी के नीचे गाड़ दी उस छवि को आगरा में। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं, अगर आप राम भक्त हैं तो ईमानदारी से बताइए क्या हमारा दिल इसे स्वीकार करेगा? स्वीकार करेगा? तो वहां राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जरा जोर से। हमने आपसे एक और बात कही, सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड का मतलब क्या है? बहुत से लोगों को पता नहीं है। सनातन बोर्ड इसलिए जरूरी है, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन जो मुस्लिम यहां से जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को मुसलमानों को देने के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, और जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनके लिए कोई बोर्ड नहीं बना। और आज उस वक्फ बोर्ड को इतनी अधिकार है, इतनी, कल कुबेश्वर धाम में आके वो पंपलेट चिपका देना कि ये वक्फ की जगह है, तो ये हमें सिद्ध करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये स्थान उनका नहीं, ये स्थान हमारा है। इतने अधिकार हैं वक्फ बोर्ड के। अब इसमें ताली काहे को बजा रहे हो? इसमें क्या है ऐसा? इसमें तो रोने वाली बात है।
ये क्या, आप क्या चाहते हो? ये स्थान मेरा स्थान, आपका स्थान, आपका घर, सब चला जाए। आज रेलवे से थोड़ी बहुत कम वक्फ बोर्ड की जगह रह गई है। इतनी जगह घेर ली हिंदुस्तान में उनने। पाकिस्तान से बड़ी ज्यादा जगह हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसकी चिंता हिंदुओं को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक और बात मैं आपके माध्यम से कहता हूं, कोई चर्च सरकार के अंडर नहीं है, कोई मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे मंदिर सरकार के अंडर हैं। आपका महाकाल भी है, महाकाल भी मंदिर सरकार के अंडर है। बांके बिहारी मंदिर सरकार के अंडर जा रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर सरकार के अंडर है। इन सरकारी जो सरकार के अंडर मंदिर हैं, इनमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया आता है प्रत्येक वर्ष। 2 लाख करोड़। अगर वो पैसा सनातन बोर्ड बनाकर दे दिया जाए तो हम गारंटी से कहते हैं गौ आपको सड़क पे नहीं दिखेगी। इतनी गौशालाएं बना सकता है वो पैसा। जो सनातनी धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेता है, अगर सनातन बोर्ड बना दिया जाए तो उनकी गरीब बहन बेटियों का विवाह सनातन बोर्ड कर सकता है और उन्हें मजबूरी में धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? मॉडर्न एजुकेशन। क्या है? मॉडर्न एजुकेशन। जहां हमारे बच्चे रोटी कमाना, पैसा कमाना तो सीख गए हैं, लेकिन परिवार कैसे चलाया जाता है ये नहीं जानते, जीवन कैसे जीना चाहिए ये नहीं जानते। अगर सनातन बोर्ड बन जाएगा तो मॉडर्न गुरुकुलम बनाएंगे, जहां साइंस विद सनातन होगा। हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, अपने परिवारों को भी संभालेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS। भावन भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ कोवेश्वर धाम में विराजमान है। बहुत बहुत आनंद आया। अब महाराज जी नहीं भी बुलाएंगे तो अगली बार जब भी यहां से निकलूंगा, इनको बिना बताए भी यहां आके दर्शन करके, इस भूमि को नमन करके मैं जाया करूंगा, ऐसा मेरा मन है। आप सबसे एक ही निवेदन है, प्लीज सेव योर रिलीजन। अपने धर्म को बचाओ। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं गंगा जमुना सुरक्षित होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारी बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। धर्म के मुख्य लक्ष्य हैं हमारे बच्चे संस्कारी होने चाहिए। माथे